देखो बच्चों, आज जो पढ़ेंगे ना उसका नाम है ऑस्किलेशन। क्या नाम है उसका? नाम ऑस्किलेशन। ऑस्किलेशन क्या होता है? सबसे पहले ना एक बात का मतलब समझो, जैसे पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन क्या होता है? अ मोशन, एक ऐसा मोशन, अ मोशन विच रिपीट इटसेल्फ, एक ऐसा मोशन जो अपने आप को रिपीट्स, विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, एक ऐसा मोशन जो अपने आप को एक टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करे, इस कार्ड उसे हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। क्या कहते हैं हम उसे? पीरियोडिक मोशन, जो एक टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करे। जैसे आप हर 24 घंटे के बाद यहाँ जाते हो ना, तो आपका टाइम पीरियड 24 आवर्स, 24 आवर्स। जैसे अर्थ का टाइम पीरियड कितना होता है? 365 डेज एंड 6 आवर्स, 6 आवर्स या 365.1.4 डेज। अर्थ हर इतने टाइम के बाद फिर से घूमना शुरू कर देती है। जैसे एक राउंड ऐसे मारा, इतने दिनों में हमारा फिर से स्टार्ट कर देगी ऐसा। तो अर्थ का टाइम पीरियड इतना होता है। पीरियोडिक मोशन जो एक सर्टेन पीरियड के बाद अपने मोशन को फिर से रिपीट करते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ना, जैसे ही होते हैं ये ऐसे, तो इस साइन का कर्व होता है। नाउ दिस इज कॉल्ड सिनोसाइडल कर्व। ये कौन सा कर्व होता है? सिनोसाइडल कर्व। अब इस कर्व में देखो यहाँ पे 2 पाई होता है, ये 0 होता है, पाई बाई 2, ये पाई, ये 0 है बच्चों, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है और ये तुम्हारा 2 पाई है। तो 2 पाई के बाद इसने फिर से अपने मोशन को रिपीट कर दिया, यानी साइन का जो पीरियड है वो 2 पाई। 2 पाई के बाद अपने पीरियड को फिर से रिपीट कर देगा साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे कॉस का ग्राफ ऐसे बनता है, ये कॉस है ऐसे, ये कॉस है, ठीक है। तो कॉस क्या होगा बताओ? ये 0 पे कॉस 0 पे 1 है, कॉस 0 पे 1 है, 90 पे 0 टच हो रहा है, 90 पे 0 है, फिर ये 180 पे -1 होता है, 180 पे -1, 270 पे 0, 360 पे फिर से 1 हो गया। अब 360 के बाद फिर से इसने अपने मोशन को रिपीट कर दिया, तो इसका भी पीरियड कितना है? 2 पाई। कितना है? 2 पाई। तो एक ऐसा मोशन जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने पीरियड को फिर से रिपीट कर दे, एक ऐसा मोशन जो अपने पीरियड को फिर से रिपीट कर दे, अपने मोशन को फिर से रिपीट कर दे, उसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं। पीरियोडिक मोशन में उल्टा नहीं आना होता। जैसे अर्थ घूम गई यूं अर्थ चारों तरफ घूम गई ऐसे ऐसे, क्या अर्थ उल्टा आती है? नहीं। अगर मोशन उल्टा भी हो रहा है तो फिर वो ऑस्किलेटरी मोशन। हाँ, जैसे झूले का मोशन है। और किसका मोशन है? हाँ, जैसे ऑस्किलेटरी मोशन क्या होता है? इसे टू एंड फ्रो कहते हैं, ऑस्किलेटरी मोशन। तो ऑस्किलेटरी मोशन दिस इज कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन, इसे हम बैक एंड फोर्थ मोशन भी कहते हैं। ऑस्किलेटरी मोशन को टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं, बैक एंड फोर्थ मोशन कहते हैं। जैसे ये झूला है, ये यूं गया, फिर ये यूं आया, फिर ये यूं आया, फिर ये यूं आया। So that is one oscillation. This is one oscillation. एक झूले का मोशन, झूला यूं गया, यूं आया, यूं गया, यूं आया, पर ये पीरियोडिक भी है क्योंकि एक पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट भी कर रहा हूं। ऑस्किलेटरी मोशन पीरियोडिक भी होता है, बट पीरियोडिक ऑस्किलेटरी नहीं होता क्योंकि ऑस्किलेटरी में पीछे आना होता है, पीरियोडिक में पीछे नहीं आते। अर्थ सीधा यूं घूमती है, उल्टा नहीं घूमती। सो ऑस्किलेटरी मोशन इज ऑस्किलेटरी मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। ऑस्किलेटरी मोशन क्या होता है? ऑस्किलेटरी मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। ऑस्किलेटरी मोशन कैसा होता है? पीरियोडिक मोशन। बट पीरियोडिक मोशन, बट पीरियोडिक मोशन इज नॉट एन ऑस्किलेटरी मोशन। बट पीरियोडिक मोशन ऑस्किलेटरी मोशन नहीं होता। पीरियोडिक मोशन ऑस्किलेटरी मोशन नहीं होता, बट ऑस्किलेटरी मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन। तो ये टू एंड फ्रो मोशन, तो दिस इज टू एंड फ्रो। ये यहाँ से इधर जाना, फिर इधर से इधर आना, यहाँ से इधर जाना, फिर इधर से इधर आना, तो ये टू एंड फ्रो होता है। ये होती है मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन के दोनों तरफ मूवमेंट हो रही है, मीन पोजीशन के दोनों तरफ मूवमेंट हो रही है। ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन किस तरफ? मीन पोजीशन के इस तरफ मूवमेंट हो रही है। तो टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन, दिस इज कॉल्ड ऑस्किलेटरी मोशन। एंड यू नो फास्ट ऑस्किलेशंस आर कॉल्ड, बोलो। हाँ, फास्ट ऑस्किलेशंस। तो फास्ट ऑस्किलेशंस अगर होंगे वैसे यूं 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 जुम्बा जुम्बा जो, ठीक है। तो फास्ट ऑस्किलेशंस आर कॉल्ड वाइब्रेशंस। क्या कहेंगे हम इन्हें? वाइब्रेशंस। तो फास्ट ऑस्किलेशंस आर कॉल्ड वाइब्रेशंस। तो ये वाइब्रेशंस है। तो जो टू एंड फ्रो मोशन है, जो बैक एंड फोर्थ मोशन है, वो ऑस्किलेटरी मोशन है। और हम पढ़ेंगे सबसे सिंपल ऑस्किलेटरी मोशन, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। कौन सा मोशन? सिंपल हार्मोनिक। हाँ, SHM। तो दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये सबसे सिंपल ऑस्किलेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होगा? जैसे मान लो ये हमारा एक गोला बनाया और यहाँ पे मैंने ऐसे बनाया और यहाँ पे हमने कोई पार्टिकल लिया ऐसे करके। ये पार्टिकल पहले यहाँ पे था P पे, अब वो यहाँ पहुंच गया P पर।
कोई पार्टिकल है मान लो बच्चों, तो यहाँ से वो है ना, उसने क्या करा, उसने यहाँ से P1 पोजीशन से वो P2 पोजीशन पहुंच गया स्मॉल टाइम t में ओमेगा वेलोसिटी से, और ये उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा। ये क्या उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा। ठीक है बच्चों, ये जो चीज है ये क्या है, ये है a, तो यहाँ पे ये क्या है, ये a है, उसका रेडियस है, क्या उसका रेडियस है, या ये सर्कल का रेडियस है। ठीक है, अब मेरी बात समझना, ये इस पार्टिकल का पैर है, ये इस पार्टिकल का फुट है, क्या इस पार्टिकल का फुट, मान लो ये P है। अब देखो जब पार्टिकल यहाँ जाएगा तो उसका फुट यहाँ नहीं जाएगा, अरे बोलो, जब पार्टिकल यहाँ जाएगा फुट यहाँ जाएगा, पार्टिकल यहाँ तो फुट यहाँ, पार्टिकल यहाँ तो फुट यहाँ, पार्टिकल यहाँ तो फुट यहाँ, फिर पार्टिकल यहाँ तो फुट यहाँ, पार्टिकल यहाँ फुट यहाँ, पार्टिकल यहाँ फुट यहाँ, पार्टिकल यहाँ तो 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 फुट यहाँ। पार्टिकल गोल गोल चल रहा है, उसका फुट ऊपर नीचे चल रहा है। पार्टिकल कैसे चल रहा है, गोल 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 गोल, लेकिन फुट कैसे चल रहा है, ऊपर नीचे, अप एंड डाउन। तो फुट इस मीन पोजीशन के कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो पार्टिकल तो घूम रहा है सर्कुलर मोशन, लेकिन फुट जो कर रहा है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन, सबसे सिंपल हार्मोनिक मोशन मीन पोजीशन के दोनों तरफ, मीन पोजीशन के। अरे सुनो बच्चों, जब पार्टिकल यहाँ तो फुट यहाँ, जब पार्टिकल यहाँ तो फुट यहाँ नहीं आ जाएगा, यहाँ या फुट यहाँ पे आ गया, अरे बोलो, ऐसे जब पार्टिकल यहाँ तो फुट यहाँ, पार्टिकल यहाँ तो फुट यहाँ, तो फुट तो ऊपर नीचे चलेगा, फुट कैसे चलेगा, ऊपर नीचे चलेगा, फुट कैसे चलेगा, ऊपर नीचे। सही बच्चों, सही चल रहा है मामला, बोलो। अच्छा अब मुझे बताओ, ये O है और ये मेरा डिस्टेंस Y है, क्या है मेरा डिस्टेंस Y। तो मैंने ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल OMP2 लिया। कौन सा ट्राइंगल लिया मैंने, इन ट्राइंगल OMP2, ये मैंने ट्राइंगल लिया। कौन सा ट्राइंगल है ये, OMP2। OMP2 में मुझे उसके इसका डिस्प्लेसमेंट y निकालना है कि ये y कितना है। तुम बोलोगे सर y निकालना, y ऊपर रख लो, ठीक है बच्चों। बच्चों ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना हुआ, थीटा, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो अगर ये थीटा, तो थीटा जहां टच होता है वो बेस होता है, तो फिर तो परपेंडिकुलर हुआ नहीं। तो थीटा यहाँ टच है तो ये बेस हुआ ना, तो ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस ये हुआ ना फिर, क्योंकि बेस तो ये है ना, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस ये हुआ, तो नाउ दिस इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, तो क्या हो गया साइन थीटा। तो y की वैल्यू क्या होगी बच्चों, a sin थीटा, a sin थीटा। एंड थीटा आपको पता है थीटा क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। अरे डिस्प्लेसमेंट माने दूरी, दूरी माने चाल गुना समय, तो चाल और गुना समय, तो थीटा आ गया। तो पुट दिस वैल्यू थीटा हियर, सो y बराबर कितना आ गया बच्चों, a sin ओमेगा t। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, किसमें, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन में। सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, y बराबर a sin ओमेगा t, y बराबर a sin ओमेगा t। अच्छा एक बात बताओ, ये थीटा ही तो है ओमेगा टी, ये थीटा ही क्या है ओमेगा टी। तो अब ये थीटा देखो, अभी ये ऐसे है, तो जब ये पार्टिकल यहाँ पर पहुंच जाएगा m पॉइंट पर, तो तुम मुझे बताओ उसका थीटा कितना होगा, है m मतलब m तो आपने रखा। मान लीजिए ये हमारा r पॉइंट पे पहुंच गया, हाँ जी, थीटा कितने पहुंच जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जब ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया तो उसका थीटा हो गया 90 डिग्री, ठीक है, यानी ओमेगा टी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो एट एक्सट्रीम पोजीशन लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, एट एक्सट्रीम, मतलब सबसे ऊपर पहुंच गया चोटी पर, एट एक्सट्रीम पोजीशन थीटा कितना हो गया 90, पुट 90, यही तो थीटा है, यही तो ओमेगा टी। तो ये कितना हो गया, y बराबर a sin 90, तो y बराबर a हो गया, यानी डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो गया, हाँ ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, एंड दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, दैट इज वेरी गुड आंसर। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन में किसके बराबर होता है, रेडियस के, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज, हाँ, तो दिस इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो y बराबर है, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड एंड दैट इज कॉल्ड रेडियस, दैट इज कॉल्ड, हाँ। तो ये ध्यान रखना, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, देखो दिस इज योर मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन का ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो यही तो रेडियस है, देखो यही तो रेडियस है, ये भी तो रेडियस है, बोलो अच्छा, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। यानी अगर मैं तुमसे बात करूं ना, मैं तुमसे बात करूं ऐसे, चलो भैया ऊपर पहुंच जा ऐसे, तो ये हमारी है मीन पोजीशन, दिस इज मीन पोजीशन, ये हमारी कहाँ है, यहां से हमने चलना स्टार्ट किया, हमारी मीन पोजीशन, और ये हमारा यहां से यहां तक, ये हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया a, और इस तरफ कितना हो गया माइनस a, इस तरफ कितना हो गया, सिर्फ माइनस तो डायरेक्शन के लिए आए ना, तो यानी ये हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये भी हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये है, जैसे कि अगर पार्टिकल यहाँ पर है तो उसका फुट यहाँ पर चला गया, ऐसे पार्टिकल यहाँ चला गया ना, पार्टिकल यहाँ चला गया ना यहाँ पर, तो ये उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दो सर्कल के रेडियस के बराबर है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिखता है, दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्योंकि समझो जब पार्टिकल हमारा
एक मिनट सुनो, जब पार्टिकल यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे था, ठीक है, तो उसका फुट यहाँ पर था। तो जब पार्टिकल यहाँ पे है तो फुट यहाँ पे, अब पार्टिकल यहाँ पे तो फुट यहाँ पे, पार्टिकल यहाँ तो फुट भी यहाँ। तो पार्टिकल मैक्सिमम चल चुका, तो उसका फुट का डिस्टेंस भी तो मैक्सिमम है, क्योंकि फुट ही तो ऐसे चमका रहा। फुट देखो, फुट 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 यहाँ, फुट 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 ऐसे लगा, फुट फुट ऐसे लगा, फुट, तो फुट क्या कर रहा है, ऐसा चल। तो फुट का ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो गया, सर्कल की रेडियस के बराबर। फुट इज डूइंग द एसएचएम, पार्टिकल इज डूइंग द सर्कुलर मोशन, उसका पैर इज डूइंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, समझ में आ गया क्या? तो ओके बच्चों, तो y बराबर a sin ओमेगा टी, ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, इसका इक्वेशन है। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर है, प्लस माइनस a के बराबर है। प्लस माइनस a के, प्लस इस तरफ और माइनस इस तरफ है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है किसी भी पार्टिकल का सिंपल हार्मोनिक मोशन में, y बराबर a sin ओमेगा टी। हर डिस्प्लेसमेंट रेडियस ही तो बैठेगा है, रेडियस नहीं बैठेगा हर बार डिस्प्लेसमेंट नहीं, रेडियस तो ना बैठेगा, क्योंकि अभी पार्टिकल यहाँ पर है तो उसका फुट यहाँ पर है, तो डिस्प्लेसमेंट तो भी हुआ ना, ये तो ना रेडियस। तो हम उसके फुट से देख रहे हैं हाँ, फुट, उसका फुट तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, फुट सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। अभी ये पार्टिकल यहाँ पर है तो फुट उसका यहाँ पर है, तो अब ये हो गया, तो ये तो ना रेडियस है। अच्छा, उसका फुट देखो, फुट जैसे ये पार्टिकल यहाँ पे, उसका पैर यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो गया, ये तो ना रेडियस है। दिस इज नॉट रेडियस, दिस इज नॉट रेडियस। समझ में आ गया बच्चों? तो ये किसकी इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन हो गई हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, अब हम निकालेंगे जैसे y बराबर a sin ओमेगा टी, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई dt निकाल दो। तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को, तो क्या मिलेगी हमें, ओमेगा। क्या मिलेगा हमें, ओमेगा, एंड ओमेगा इज योर वेलोसिटी। तो यहाँ पे ओमेगा मत लिखो, क्योंकि यहाँ पे y लिख रखा है ना, तो आपने उसकी एंगल की भाषा में नहीं लिखा, आप v लिखो। क्या लिखो इसे आप, v, तो you will get v, you will get v। अब y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, सो d बाई dt, एंड y क्या हो गया, a sin ओमेगा टी। तो a तो मेरा बाहर आ गया, तो sin ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा टी, और ओमेगा टी के इनटू में जो है वो यहाँ जाएगा, डिफरेंशिएशन में जो उसका मल्टीप्लिकेशन है वो इनटू में आ जाएगा। अब a ओमेगा बाहर ले लो, तो ये कितना आ जाएगा, cos ओमेगा टी। तो ये कितना आ गया, a ओमेगा cos ओमेगा टी, एंड cos ओमेगा टी को क्या लिखेंगे हम, cos ओमेगा टी को क्या लिखेंगे हम, 1 माइनस साइन ओमेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी पे अंडर रूट। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर टी का cos थीटा होगा ना, जी सर, देख लो थोड़ा कर दो cos थीटा, जी सर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी है ना। अब साइन ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, y अपॉन ए, कितनी आ गई, y अपॉन ए। सो a, दिस इज y अपॉन में a का होल स्क्वायर। आगे बच्चों, अरे साइन ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ से y अपॉन 8 होगी, a नीचे ले जाओ ना, तो साइन ओमेगा टी y अपॉन ए, यहाँ से देखो ना साइन ओमेगा टी y अपॉन ए, तो y अपॉन ए लिख दी मैंने साइन ओमेगा टी, एंड cos ओमेगा टी को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी का रूट। तो मैथ्स पढ़ते ही, ठीक है। तो ये कितना आ गया, a ओमेगा, और तो अब कितना आ गया, y स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, तो a स्क्वायर इधर आ गया, नाउ दैट इज ओमेगा a, दैट इज a स्क्वायर y स्क्वायर बाय a स्क्वायर। ठीक है, नाउ दैट इज व्हाट, दैट इज a ओमेगा, नाउ दैट इज a स्क्वायर y स्क्वायर, और ये रूट से बाहर निकालो, दैट इज a से o काट दो, नाउ दैट इज ओमेगा a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर पे रूट। नाउ दिस इज वेलोसिटी। सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होती है, ओमेगा a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर पे अंडर रूट। ठीक है बच्चों, तो कितनी वेलोसिटी हुई मेरे पास, v, तो v का फॉर्मूला क्या हो गया, ओमेगा a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर पे अंडर रूट, ओमेगा a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर पे अंडर रूट। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, v का फॉर्मूला। अब देखो एक बात सुनो, मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे होगी बताओ, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी जब y 0 होगा, y क्या होगा, 0। y को 0 पुट करो, तो ये कितना आ गया, v बराबर ओमेगा a स्क्वायर पे अंडर रूट, इससे कट गए, दैट इज ओमेगा a, सो दैट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो अच्छा y 0 कहां पे होता है, सुनो सर, y तो यहां से स्टार्ट होता है ना, मेन पोजीशन से, ये मेन पोजीशन है, यहाँ पे y 0 है, और यहाँ पर y कितना होता है, इस वाले एंड पे a, और इस वाले कोने पे कितना होता है, y बराबर माइनस है। लेकिन अगर आप एक्सट्रीम, आपका पार्टिकल यहाँ पहुंच गया एक्सट्रीम पोजीशन पर, कहां पहुंच गया, तो एक्सट्रीम पर y कितना हो जाएगा बताओ, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पर y कितना हो जाएगा, a, तो y को a पुट कर दो, तो v की वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा, दैट इज a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सो दैट इज ओमेगा इनटू में 0, तो v की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होती है, 0, वो तो होगी 0, क्योंकि यहाँ मैं मेन पोजीशन पे खड़ा हूँ। अब मैं ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे, तो मुझे रुकना नहीं पड़ेगा, तभी तो मैं घूम के वापस ऐसे चलूंगा, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होगी ना, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। सो दिस इज द वेलोसिटी। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहां पे होती है, मेन पोजीशन पे, यानी ऐसे ऐसे चला, ऐसे ऐसे चला, ठीक है ठीक है ठीक है, रुक गया रुक गया रुक गया, 0 पे वेलोसिटी होगी। अब मेरी वेलोसिटी बढ़ेगी, कम है, ठीक है, ये बढ़ी 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 बढ़ी, और सबसे वेलोसिटी यहाँ हो जाएगी, मेन पोजीशन में सबसे ज्यादा होगी। अब यहाँ से फिर घटेगी, क्योंकि आगे मुझे रुकना है ना, तो आगे मैं रुकूंगा जब, जब वेलोसिटी कम होगी तभी तो रुकूंगा आगे। आगे अगर मैं भगूंगा बढ़ूंगा तो वेलोसिटी कम कैसे हो जाएगी, अगर मुझे आगे रुकना है तो मुझे धीमे चलना है,
तो यानी आगे जाने से वेलोसिटी कम होगी, तो मीन पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 हो जाएगी। फिर जब इधर से उल्टा मारूंगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, मीन पे क्या हो जाएगी? हाईएस्ट। मीन पे क्या हो जाएगी? हाईएस्ट। समझ में आ गया ना? जैसे पेंडुलम यूं गया, यहां रुक गया, यहां वेलोसिटी 0, एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी 0। अब यहां से आएगा वेलोसिटी बड़ी 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 सदा यहां होगी, हाईएस्ट यहां पे होगी। जैसे ही यहां पे हाईएस्ट होगी एंड फिर जब इधर जाएगा तो अब घटना शुरू हो जाएगी, अब घटना फिर वहां पे 0 एंड फिर इस तरफ बढ़े, इस तरफ बढ़े। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो बताओ कहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 है? डिस्प्लेसमेंट कहां पर 0 है? मीन पोजीशन। हाँ, क्योंकि मीन पोजीशन पे y 0 है ना, Yes. y माने डिस्प्लेसमेंट। और वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पर है? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पर। मीन पोजीशन और मैक्सिमम वेलोसिटी होती कितनी है बच्चों? मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है? a ओमेगा। क्या होती है? A ओमेगा। ये ध्यान रखना, किसी भी ये पार्टिकल वेलोसिटी है बच्चों, वेव वेलोसिटी नहीं है ये। वेव वेलोसिटी इज डिफरेंट। वेव की वेलोसिटी होती है लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वेव के पास वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है। ये वेव वेलोसिटी है, ये पार्टिकल वेलोसिटी है। पार्टिकल है। एक पार्टिकल की सर्कुलर मोशन में कितनी वेलोसिटी है? a ओमेगा। कितनी वेलोसिटी है? a ओमेगा। समझ में गया? सिंपल हार्मोनिक मोशन में कितनी वेलोसिटी है? a ओमेगा। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। तो हमने क्या क्या सीख लिया? हाँ, हमने सीख लिया वेलोसिटी। अब सीखना है एक्सेलरेशन। क्या सीखना है? एक्सेलरेशन कितना होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में? तो आपने बोला कि सर आपका जो ये था आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहां से आपने वेलोसिटी निकाली, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। क्या कर दिया इसको? कैसे करा डिफरेंशिएशन? ए बाहर ले लिया, साइन थीटा कॉस थीटा, और जो इसका इनटू में वो इनटू में आ गया। अरे ओमेगा टी के इनटू में ओमेगा, तो इनटू में आ गया ओमेगा। यस सर। तो ये कितना हो गया? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी हो गया। तो ये आपका v हो गया। लेकिन मुझे तो निकालना है एक्सेलरेशन, तो मैंने इसको भी क्या कर दिया? डिफरेंशिएशन। सो डी वी बाई डी टी दैट इज ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा, अब बोलोगे सर इसे कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लो, ले लिया। कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी, और जो टी के इनटू में वो इनटू में, ठीक है। ओमेगा से इसको इनटू कर दो तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर एंड दैट इज साइन ओमेगा टी। ए इसको दे दो, ठीक है। सो दैट इज माइनस के ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, और ए साइन ओमेगा टी ही y है। सो दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू y। नाउ दिस इज एक्सेलरेशन। दिस इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू y। माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू y। तो ये क्या है? एक्सेलरेशन है। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसा मोशन हुआ जिसमें एक्सेलरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डिस्प्लेसमेंट के। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताइए? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। एक ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो उसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ये चीज क्या है? सुनिए बात। अभी तुमने बोला एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे? जैसे ये हमारी मीन पोजीशन है y0, ये एक्सट्रीम पोजीशन है y प्लस ए है, और यहाँ पर y कितना है? माइनस है। यहाँ पर y प्लस है, यहाँ पे माइनस है, और ये हमारी मीन पोजीशन क्या है? हमारी मीन पोजीशन। और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है बच्चों? यहाँ पे वेलोसिटी 0 है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? ये कौन सी पोजीशन है? एक्सट्रीम पोजीशन। ये एक्सट्रीम है और ये मीन पोजीशन है। और वेलोसिटी सॉरी, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है। यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? तो यहाँ पे हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम है। सो दिस इज योर मैक्सिमम वेलोसिटी। दिस इज योर मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है? ए ओमेगा। कितनी है? ए ओमेगा। सही है। और यहाँ पे y की वैल्यू प्लस है, यहाँ पे y की वैल्यू माइनस है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, इस तरफ जब हम बढ़ेंगे तो हमारी वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। वेलोसिटी कम होगी तो एक्सेलरेशन भी तो कम होगा। एक्सेलरेशन भी क्या होगा? कम होगा। तो वेलोसिटी कम होगी। एक्सेलरेशन अगर बढ़ेगा तो वेलोसिटी कैसे कम हो जाएगी? नहीं होगी ना। अगर आपकी इस तरह वेलोसिटी घट रही है तो आपका एक्सेलरेशन भी घटेगा। देखिए कैसे घटेगा, सुनिए। आपका डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ रहा है ना, तो जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ा 1 तो एक्सेलरेशन घटा 1, डिस्प्लेसमेंट बढ़ा 2 तो एक्सेलरेशन घटा 2, डिस्प्लेसमेंट बढ़ा 3 तो एक्सेलरेशन घटा 3। तो वो जो 1 1 2 2 3 3 उसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहा हूं मैं। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेट 1 बढ़ा तो 1 घट जाएगा, 2 बढ़ा तो 2 घट जाएगा, 3 बढ़ा तो 3 घट जाएगा। एक्सेलरेशन घट जाएगा, एक्सेलरेशन घट जाएगा। लेकिन एक्सेलरेशन देखो इस तरफ एक्सेलरेशन घट रहा है। अब आप है ना ऐसे, ये देखो मेरा एक्सेलरेशन घट रहा है तो मुझे रुकना ऐसे, रुक गया रुक गया रुक गया। अब इस तरह मेरी वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन तो बढ़ेगा। वेलोसिटी बढ़ रही है 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 बढ़ रही है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन जाएगा। यानी एक्सेलरेशन, अब मेरी बात समझो, देखो जब आप इस तरफ जा रहे हो तो आपका एक्सेलरेशन इस तरफ बढ़ रहा है, बढ़ेगा, इस तरफ एक्सेलरेशन बढ़ रहा है आपका। ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर आपका गोला इधर गया, पेंडुलम इधर गया, पेंडुलम क्या गया? इधर, तो फोर्स उसे इसी तरफ खींचता है। ग्रेविटी इसी तरफ खींचे भाई तो वापस आ जा। जिस तरफ फोर्स उस तरफ एक्सेलरेशन, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। जिस तरफ फोर्स इस तरफ तो एक्सेलरेशन भी इस तरफ। ये कौन सी पोजीशन? मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन किस तरफ होगा? मीन पोजीशन की तरफ होगा। अब जैसे ये पेंडुलम इधर पहुंच गया, ठीक है, तो इधर या तो इस तरफ लगा, फोर्स इस तरफ लगेगा,
वापस चाहेगा वो इस तरफ खींच के इस तरफ आए, तभी तो इस तरफ आता है, क्योंकि ये ऐसे जाता है तो फोर्स इस तरफ लगना शुरू हो जाता है। तो ये कौन सा है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन? हमेशा एक्सेलरेशन किस तरफ होगा? मीन पोजीशन की तरफ ही होगा। जैसे ये पेंडुलम ऐसे गया तो फोर्स पीछे की तरफ लगता है, ऐसे 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 ऐसे। अभी देखो ये पेंडुलम ज्यादा ताकतवर है तो फोर्स काम नहीं करा, फोर्स बढ़ता रहा, फोर्स बढ़ता रहा। यहाँ पे फोर्स रुक गया, अब मैंने पकड़ लिया तुझे, अब नहीं जाएगा, अब फोर्स खींच के लगा, आजा 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 आजा। ये एक्सेलरेशन इस तरफ बढ़ रहा है, तो बताओ किस तरफ एक्सेलरेशन बढ़ता है? मीन पोजीशन की तरफ एक्सेलरेशन बढ़ता है। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट इट एक्ट किस तरफ कर रहा है? वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, बट इट ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है, क्योंकि उस तरफ फोर्स होता है ना, जिस तरफ फोर्स उसी तरफ एक्सेलरेशन, इसी तरफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो बोलो, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसा हुआ? इट इज अ टाइप ऑफ मोशन। ये एक ऐसा मोशन हुआ, इट इज अ टाइप ऑफ मोशन इन विच acceleration is directly proportional to the displacement, but it is always acted in the direction of force. acted towards the mean position, मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होगी? मीन पोजीशन की तरफ ही होगी, और एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एक इस तरह का मोशन जिसमें एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू में वाई हो, ठीक है, ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन क्या हो जाए, ये हमारा एक्सेलरेशन है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू में वाई हो जाए, तो ऐसा मोशन क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। अब एक ऐसा मोशन क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसा मोशन हुआ? जिसमें एक्सेलरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ? डिस्प्लेसमेंट के। तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, बट यू हैव टू राइट दिस लाइन आल्सो, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ऐसा हो सकता है कि मतलब माइनस, जब डिस्प्लेसमेंट माइनस में है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। हाँ, ऐसा ही तो हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट अगर इस तरफ, एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन ज्यादा कम। देखो एक बात बताओ, इस तरफ अगर हम जाएंगे तो हमारा वेलोसिटी क्या होगा? कम होगा, तो एक्सेलरेशन कम होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? कम, क्योंकि इस तरफ तो आपको रुकना है ना। तो यानी एक्सेलरेशन अगर इस तरफ कम है तो उसका बढ़ता वो इसी तरफ रहा है ना, यानी इस तरफ वो ज्यादा है, मीन पोजीशन की तरफ क्या है? वो ज्यादा। जैसे पॉजिटिव वेव पे एक्सेलरेशन कम एज कंपेयर टू नेगेटिव वेव पे कम है, ऐसा क्यों? ज्यादा वो तो डायरेक्शन है, वो कम ज्यादा नहीं है, वो तो माइनस इज शोइंग यू डायरेक्शन। अच्छा, वो मैग्नीट्यूड तो इतना ही है उसका, ओमेगा स्क्वायर बाई माइनस तो डायरेक्शन बताता है ना, क्या बताता है? डायरेक्शन। देखो बच्चों, जैसे इससे इनके मन में दिमाग क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू में वाई। अब मैंने बोला एट एक्सट्रीम पोजीशन, क्या बोला मैंने? एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर वाई हमारे पास क्या होता है? ए। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू, ये तो मैग्नीट्यूड है ना, ये तो डायरेक्शन है। ठीक है, बोलिए। और एट एक्सट्रीम पोजीशन पे ना, एट मीन पोजीशन पे कितना हो गया बताइए? मीन पोजीशन पे, हाँ, एक्सेलरेशन हो गया। मीन पोजीशन पे वाई जीरो। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया हमारा? जीरो हो गया। कितना हो गया हमारा? जीरो। ठीक है, अच्छा, समझ में आ गया? तो ये जीरो एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, तो यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसा मोशन हुआ? जिसमें एक्सेलरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ? डिस्प्लेसमेंट के। यानी दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन। एक्सेलरेशन तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो ये माइनस में हो सकती है। माइनस हमेशा वेक्टर क्वांटिटी, माइनस हमेशा डायरेक्शन शो करता है। क्या शो करते हैं? डायरेक्शन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू। अब एक बात सुनो बच्चों, तो दिस इज माइनस के ओमेगा स्क्वायर इनटू में ए, ये एक्सेलरेशन है। अब दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी और इधर भी। हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? मास से। तो मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज फोर्स, एंड ये क्या बन गया हमारा? ओमेगा स्क्वायर। बोलो, ये मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इसको एक कांस्टेंट कह दो, इसको ए कह दो। क्या कह दो इसको? ए, और ये कह दो माइनस। क्या कह दो इसको? माइनस। तो वंस अगेन, ये तो वाई था ना, यहाँ पे क्या था? ये वाई, तो यहाँ पे वाई आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। अरे मैंने बोला क्या? जिस तरफ फोर्स का डायरेक्शन उस तरफ एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ना। तो अगर एक्सेलरेशन के बारे में आप ऐसे लिख रहे हो तो फोर्स के बारे में तो लिख सकते हो। किसके बारे में? फोर्स के बारे में। देखो बच्चों, मैंने दोनों तरफ एक्सेलरेशन का ना, वंस अगेन मैंने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा कैसे? माइनस के ओमेगा स्क्वायर इनटू में वाई। अब मैंने तो दोनों तरफ एम से मल्टीप्लाई कर दिया, एम इंटू ए सी माइनस के ओमेगा स्क्वायर इनटू में एम इनटू में वाई। ठीक है, तो मैंने बोला ये क्या बन गया? फोर्स। और ये सी क्या? ये मास। मास तो कांस्टेंट है, और
कोई चीज अगर गोल गोल घूम रही है तो उसका ओमेगा कांस्टेंट होना चाहिए, तभी वो गोल गोल घूमेगा, ओमेगा नहीं चेंज होना चाहिए। तो ये भी कांस्टेंट है, तो यानी दैट इज माइनस के इंटू में वाई। अब इसकी जगह मैंने लिख लिया ऐसे करके ऐसे, ठीक है। और के मेरे पास कितना आ गया, के हमारे पास कितना है ओमेगा स्क्वायर इंटू में एम, ठीक है। तो के बाई एम मैंने ले लिया नीचे, तो दैट इज ओमेगा स्क्वायर, दैट इज ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई के बाई एम, 2 यहां से हटाया मैंने, सो ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया के बाई एम पे अंडर रूट। सो ओमेगा क्या होता है 2.2 में फ्रीक्वेंसी बराबर के बाई एम पे अंडर रूट, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई हमारे पास 1 में 2 पाई अंडर रूट में के बाई एम, के बाई एम। तो ये फ्रीक्वेंसी और ये टाइम पीरियड कितना आ गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। तो इतना टाइम पीरियड होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, टाइम पीरियड होता है टी बराबर 2 पाई एम बाई, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है ना, तो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज टाइम पीरियड, ठीक है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, तो इन डिटेल सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या पढ़ना है आपको, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलिए डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बोलिए, y बराबर a sin ओमेगा टी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोलिए कहां पर है, एट y बराबर a पर, y बराबर a पर, यानी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो सर्कल का रेडियस है, सर्कल का रेडियस। वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलिए ओमेगा a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज वेलोसिटी। एंड मैक्सिमम वेलोसिटी बोलिए a ओमेगा कहां पर है, मीन पोजीशन पर। वेलोसिटी कहां पर मैक्सिमम है, मीन पोजीशन पर। वेलोसिटी कहां पर मैक्सिमम है, मीन पोजीशन पर, मीन पोजीशन। ये को सुनो, ये जो मीन पोजीशन है ना यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो ऐसा तो होता है आप किसी चीज को ऊपर फेंक दो तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है x0, क्या हो जाती है, लेकिन एक्सेलरेशन तो होता है ना। तो ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी 0 हो तो एक्सेलरेशन कुछ हो, या वेलोसिटी कुछ हो तो एक्सेलरेशन 0 हो। पोजीशन वाले का तो वेलोसिटी भी 0 होगी, वेलोसिटी तो मैक्सिमम है ना मीन पोजीशन पे, ओमेगा हो गया ना, है टुवर्ड्स मीन पोजीशन वेलोसिटी ज्यादा है ना। हाँ, तो एक्सेलरेशन 0 है ना, एक्सेलरेशन ए ओमेगा है ना, तो ए तो 0 ही हो गया, तो ओमेगा भी तो 0 हो गया। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, ऐसा नहीं होता हमेशा। मैंने क्या बोला, अगर मैंने किसी चीज को ऊपर फेंक दिया तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी 0, पर जरूरी थोड़ा ना कि वेलोसिटी 0 पे एक्सेलरेशन भी 0 हो। ये v max का फॉर्मूला क्या है, a ओमेगा है, हाँ, तो a 0 हो गया तो v max भी तो 0 हो गया। ये एक्सेलरेशन है, ये एम्पलीट्यूड है, ये तो एक्सेलरेशन 0 बोल रहा हूँ मैं। मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0, तो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड तो y होता है ना, y बराबर a, ये तो एम्पलीट्यूड तो ये एक्सेलरेशन, तभी मैं ac लिखा है, ac माना एक्सेलरेशन। मीन पोजीशन पे जो y है वो भी तो 0 ही है, क्या मीन पोजीशन पर y भी तो 0 ही है, तभी हाँ, हाँ। वेलोसिटी 0 हो गई। ना ना ना, वेलोसिटी 0, y 0 है ना, तो वेलोसिटी तो यार इससे कट गया तो y तो v तो a ओमेगा हो गया ना। वेलोसिटी 0 है तो ये तो इससे कट गया ना a ओमेगा, ठीक है। ठीक है, मीन पोजीशन पे देखो, सुनो, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी है, मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन पे जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो कितनी है a ओमेगा, y 0 है, और एक्सेलरेशन भी कितना होता है 0। ये मीन पोजीशन की बात है, सही है, क्योंकि y 0 है ना, तो ये y 0 है, ठीक है, तो यहाँ ओमेगा, सही है, बोलो। तो ये क्या हो गया हमारा ये। और एक्सेलरेशन हमेशा पढ़ना है तुम्हें, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, ये चीज आपको ध्यान रखनी है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। और दूसरा एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू में y, ये चीज ध्यान रखनी है। एक्सेलरेशन क्या होता है बताइए, माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू y, माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू में y, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। और टाइम का फॉर्मूला मैंने क्या निकाला, टाइम बराबर 2 पाई m बाई k पे अंडर रूट, ये मैंने निकाला टाइम का फॉर्मूला है। नहीं वो टाइम पीरियड है, वो फ्रीक्वेंसी t बराबर 2 पाई m बाई k पे अंडर रूट, ये हमने क्या निकाला बच्चों, टाइम पीरियड। सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड है, सिंपल हार्मोनिक टाइम पीरियड समझते हो ना। टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑस्किलेशन में कितना समय लगता है, जैसे यहाँ से यहाँ आना, फिर यहाँ से यहाँ आना, दिस इज कॉल्ड वन ऑस्किलेशन। इसमें जो समय लगा उसे कहते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला t बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k, वेयर m इज द मास एंड k इज द कांस्टेंट, ठीक है, k इज द कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है इसमें, इस वाले क्वेश्चन में। अच्छा, एक और चीज ध्यान दीजिए, यहाँ से ना जैसे एक्सेलरेशन बराबर कितना आ गया है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू y, ठीक है, बोलो। तो ये चीज आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वर्क करेगी बहुत ज्यादा। और दूसरी चीज ये कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस है ना, और अगर दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, समझ में आ गया। तो बस सिंपल हार्मोनिक मोशन में यही सब पढ़ना है आपको, ठीक है। एक्सेलरेशन का इक्वेशन, जैसे अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी निकालोगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में, हाफ ऑफ m v स्क्वायर, हाफ ऑफ m v स्क्वायर, सो दैट इज हाफ ऑफ m, और v कितना है हमारा ओमेगा a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर पे अंडर, ऐसे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, इस पे रूट नहीं आएगा, ठीक है।
तो ये क्या हुई हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी। क्या हुई हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, देखो क्वेश्चन कैसे आना है, क्वेश्चन को कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन में, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वेयर डिस्प्लेसमेंट जो है ना उसका, जो उसका डिस्प्लेसमेंट है इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, जो डिस्प्लेसमेंट है वो एम्पलीट्यूड का आधा है, मतलब y की वैल्यू a/2 बोल रहा है वो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का आधा है, तो वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला ओमेगा a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, सो दैट इज ओमेगा a स्क्वायर, पुट y की वैल्यू दिस a स्क्वायर बाई 4, so that is omega, that is 4a square minus a square by 4. now 4 बाहर ले लो, ये बन गया 2 and that is 3a square पे अंडर रूट, now that is अंडर रूट 3 ओमेगा बाई 2 into में, so this is the velocity। उसने बोला कि वेलोसिटी क्या होगी वहां पर जहां पर डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। ठीक है, बोलो आया समझ में, अरे बोलो, यस सर, कर लोगे, या उल्टा बोल सकता है, उल्टा कैसे बोल सकता है कि व्हाट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, व्हाट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा पार्टिकल का, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा व्हेन मैक्सिमम वेलोसिटी जो है, व्हेन मैक्सिमम तो नहीं, मैक्सिमम तो ए ओमेगा होती है, when velocity is root 3 by a2, इतनी वेलोसिटी होगी, तो y क्या होगा, तो लगाओ फॉर्मूला वेलोसिटी का, वेलोसिटी बराबर ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y, वेलोसिटी को कितना लिख दो, रूट 3 बाई 2a बराबर ओमेगा a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो। ठीक है, तो 3/4 a स्क्वायर बराबर ओमेगा a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, सही है। अरे बोलो बच्चों, ओमेगा का भी स्क्वायर हो गया, अब अंदर इंटू कर लो, तो 3/4 a स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस के ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। एक काम करो ना, ओमेगा स्क्वायर को नीचे ले लो आप, ये क्या बचा हमारा, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर नीचे ले लो, 3/4 a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, और y स्क्वायर की वैल्यू निकालो ऐसे, a स्क्वायर 3a स्क्वायर बाई 4 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो गई, y स्क्वायर की। अब रूट लगा दो यार, मैंने है ना क्वेश्चन खुद से बनाया है ना, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे ऐसे समझना, कर लोगे, चलो ऑफ करो।